आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस यूट्यूब के महाकुंभ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 में धाकड़ सीरीज की। धाकड़ सीरीज में कुछ पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आज आपको नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ प्रश्न डिस्कशन करेंगे। 10 सवाल, 11 सवाल, 12 सवाल, जितने सवाल हो जाएंगे। तो हमारा अगला सवाल जो कह रहा है, लास्ट वाला जो मैंने सवाल छोड़ा था वो कह रहा था यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2 -5 और बी -2 से समदूरस्थ का निर्देशांक होगा। ये मैं बता चुका था। अगला जो प्रश्न है वो लिखो। कह रहा है यदि बिंदुओं क्यू आज का पहला सवाल है और जो हमारी सीरीज चल रही थी वो है धाकड़ सीरीज। क्या है? धाकड़ सीरीज। ठीक। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। देखिए पहला सवाल है, कह रहा है बिंदुओं क्यू -6, 5 तथा आर है -2, 3, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु और मध्य बिंदु तुम्हारा कितना है? कह रहा α/3, 4 है। तो अल्फा का मान ज्ञात करो कितना आएगा। ठीक, अल्फा का क्या बताना है? मान बताना है। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो -4, -12, 12, -6, ये हमारा क्या है? ऑप्शन है। ठीक, इसे हमें क्या करना है? हल करना है। देखिए हमसे कह रहा है बिंदुओं क्यू -6, 5 तथा आर -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P α/3, 4। तो हमसे कह रहा है अल्फा का मान ज्ञात करो कितना आएगा। देखिए अगर हम रेखाखंड के मध्य बिंदु की बात की जाए, किसकी बात की जाए? रेखाखंड के ठीक मध्य बिंदु की बात की जाए तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है, कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे क्या होता है? 2 होता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? फार्मूला है। इस हमें फार्मूला को पता होना चाहिए। देखिए एक रेखा है, क्या है? एक रेखा है Q और R। क्या है? Q और R रेखा है। Q की बिंदु की बात की जाए तो -6, 5 है। R की बात की जाए तो -2, 3 है। यहाँ पर एक मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का नाम क्या है? P है। तो P के जो बिंदु हैं α/3 और का है 4 है। ठीक, जो बिंदुएं हैं ये तुम्हारे क्या होंगे? x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। जो मध्य बिंदु है ये तुम्हारा x और y का मान है। ठीक, इसमें बारी बारी से मान रखो। क्या करो? बारी बारी से मान। यक्स है, यक्स का मान कितना है? तो α/3 है बराबर x1 का मान कितना है? -6 है, प्लस x2 का मान कितना है? -2 है और बटे में तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा का मान बताना है। हमें ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये α/3 आ गया, ये -6 आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का, तो -2 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। तो α/3 बराबर -6 -2 कितने? -8/2। 2 से 8 को काटो, 4 बार कटा, यानी कि α/3 -4। ठीक, α/3 बराबर -4। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ। जब 1 का गुणा अल्फा में कराओगे तो अल्फा आएगा और 3 का गुणा -4 में कराओगे तो कितना आएगा? -12। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जल्दी से नोट करिए इसे।
अगला आज का दूसरा नंबर कह रहा है बिंदुओं, कह रहा है बिंदुओं ए, बिंदुओं ए -2, -5 तथा बी 2, 5 को मिलाने वाले, बिंदुओं ए -2, -5 तथा बी 2, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु है। रेखाखंड के लंब रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु है। हमें देखिए बिंदु बताना है, क्या बताना है? बिंदु। देखिए जैसे एक रेखा है, रेखा का नाम है क्या? ए बी। रेखा का नाम क्या है? ए बी। ए के बिंदुओं की बात की जाए तो -2, -5 है। बी की बात की जाए तो 2, 5 है। हमसे कह रहा लंब, लंब यानी कि एक रेखा इसे खींचेगी, ठीक। कह रहा लंब समद्विभाजक यानी कि बराबर बराबर भागों में क्या करी? बांट रही है। यानी कि बीचों बीच एक कोई बिंदु स्थित होगा, उसके नाम दे दो P। यानी कि ये बिंदु मान लो x, y है। क्या है? x, y। अब हमें x, y के मान निकालना है, तो रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो लिखो यहां से रेखाखंड के मध्य बिंदु, रेखाखंड के मध्य बिंदु, ठीक। फार्मूला क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो x बराबर x1 का मान -2 है, प्लस x2 का मान यहाँ से 2 है और बटे में 2 कामा y बराबर y1 के मान बात की जाए तो -5 है, प्लस y2 का मान 5 है और इसके नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x बराबर ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट गया, 0 आ गया। y बराबर ये प्लस का 5, ये माइनस का 5 कट गया तो 0 आ गया। तो बिंदु तुम्हारे क्या आएंगे? बिंदु तुम्हारे आएंगे 0, क्या आएंगे? 0, और यही हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक। जल्दी से इसे नोट करिए। आज का तीसरा सवाल हमसे बोल रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है, ठीक। देखिए इसके ऑप्शन के समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, ठीक। देखिए इसके ये ऑप्शन है, ये 4 तुम्हारे क्या है? ऑप्शन है। अगर बात की जाए समदूरस्थ की, और हमसे बोला क्या है? y अक्ष से बोला है। किससे बोला है? y अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक। तो सबसे पहले लिखो y अक्ष पर बिंदु। कहाँ पर बिंदु? लिखो y अक्ष पर बिंदु। यहाँ पर लिख लेना माना y अक्ष पर बिंदु P 0, y, ठीक। देखिए y अक्ष पर कह रहा है तो x का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक। तो हमें अब क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। हाँ, एक सवाल मैं इसी प्रकार का बता चुका हूँ कि जब भी समदूरस्थ कहे तो समदूरस्थ का फार्मूला होता है PA बराबर PB। यानी कि P से A के बीच की दूरी निकालो, P से B के बीच की दूरी निकालो, दोनों को हल करो। तो ये आप लोग पता है क्या करेंगे? ये आप लोग स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं करेंगे। और इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। अगर ये आप सवाल कर लेते हैं तो कुछ नहीं, आपका आंसर सही आएगा।
ठीक, तो इसका स्वयं करें, ये सवाल स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बताएं कि पहला सही, कि दूसरा सही, कि तीसरा सही, कि चौथा सही है। ठीक, आज का 4 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु, कह रहा है बिंदु P (-3) और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताओ कितना है, और y का मान बताओ कितना है। ठीक, देखो बहुत ही इजी सवाल है, हमसे बोल रहा है कि बिंदु 2, और Q बराबर है 10, y, दूरी दी गई है 10, तो हमसे पूछ रहा है y का मान बताओ कितना है। तो देखिए लिखो 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी। ठीक, फार्मूला की बात की जाए तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो हमें दूरी पता है कितनी, दूरी पता है 10 बराबर रूट के अंदर x2, ये तुम्हारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, तो x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y, y1 का मान है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब 10 बराबर रूट के अंदर 10 में 2 चले गए, 8 बच्चे, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यही तो होगा। अब 10 बराबर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक, इतना कर लोगे। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है। अब ये है तुम्हारा क्या, 10 है बराबर रूट के अंदर ये 64 और ये 9, तुम्हारा कितने हो जाएंगे, तो 73 हो जाएंगे। कितने, 73, प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 6y, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या करो, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो 10 का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो ये रूट कट जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ये 100 उस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 माइनस का 100 बराबर 0। ठीक, इतना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y। अब इसमें घटाओ, क्या करो, इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, 27 आएगा बराबर 0। 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 27 है, गुणा करने पर 27 है और घटाने पर कितना है, तो 6 आए। हमें पता है 9 तियां 27 होता है, कितना होता है, 9 तियां 27, यानी कि y स्क्वायर माइनस का 9y, सॉरी प्लस का 9y माइनस का 3y और ये माइनस का 27 बराबर 0। इतने से कितना कॉमन कर लिया जाए, y कॉमन कर लिया जाए, तो y प्लस 9 आ जाएगा। इतने से -3 कॉमन कर लो तो y प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। पूरे से क्या कॉमन है, तो पूरे से कॉमन है y प्लस 9 और क्या काम बचा का y माइनस 3 बराबर 0। पूरे से y प्लस 9 कॉमन है, ये y ये माइनस का 3, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 ले लो तो y बराबर माइनस का 9 आएगा, और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 ले लो तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि y के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे, एक तो -9 आएगा और एक तुम्हारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या राइट आंसर है, नोट करो इसे। आज का लिखो 5वां सवाल। 5वां सवाल आज का कह रहा है कि दो बिंदुओं कह रहा है 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो।
के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक, हमारे पास दो बिंदु हैं, एक तो तुम्हारा 2,3 है और एक तुम्हारा क्या है 4,1, बीच की दूरी पूछ रहा है और ऑप्शन है 2, 2 रोड 3, 2 रोड 2 और 3। ठीक, ये हमारे क्या है ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं, क्या बताते हैं, सही आंसर बताते हैं, तो आपको हमारी ओर से काल्पनिक रूप से 5,000 रुपये आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं तो देखिए हमसे बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, ये अब क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे, क्या करेंगे जो मैंने लिखा है। ठीक, तो इसे करिए, कमेंट में आंसर बताइए और हम अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है बिंदु, आज का छठा नंबर सवाल है। छठा नंबर सवाल कह रहे हो बिंदु ए -4,0, बी और 4,0, सी और 0,3। ठीक, कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो पूछ रहा त्रिभुज होगा, क्या होगा, त्रिभुज होगा। ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, बिंदु ए -4,0, बिंदु बी 4,0, बिंदु सी 0,3 के एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, के एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा, क्या होगा, वह त्रिभुज होगा। नंबर 1 ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नंबर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर तीसरा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और नंबर चौथा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, ये हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है सही है। तो देखिए भाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कितना आ रहा है। बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा, होता क्या है, रोड के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमसे पूछ रहा है इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज अपने मन से बना लेते हैं, कोई बढ़िया सा नाम दो ABC। ठीक, तो ए बिंदु की बात की जाए तो -4,0 है, बिंदु बी की बात की जाए तो 4,0 है, और बिंदु सी की बात की जाए तो 0, क्या है 3 है। ठीक, -4,0 और 4,0, 0,3। ठीक, ये बिंदु है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होगा। देखिए मैं समझिए पहले समकोण त्रिभुज में होता क्या है। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग एक अन्य भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, किसी भी दो भुजाओं का बीच की दूरी निकालिए, पहले तो तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है, फिर दो भुजाएं ऐसी आएंगी कि जोड़ने पर क्या होगा, एक तीसरी भुजा के बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, क्या होती है, एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a -4,0 तथा b तुम्हारा क्या है 4,0 के बीच की दूरी। ठीक, तो फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। रूट के अंदर x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है तो 0 माइनस y1 का मान कितना है तो 0। ठीक, रूट के अंदर 4 4 8 यानी कि 8 का स्क्वायर
प्लस 0 0 से कोई मतलब नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का होता है। ठीक, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आई है? 8 आई। कितनी आई है? 8 आई। ऐसे ही हमें सेम टू सेम क्या करना है? बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बी लिखो 4, 0 तथा सी लिखो 0, 3। क्या लिखो? 0, 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, देखिए जब आप इसमें बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला तुम्हारे पास यही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान तुम्हारा कितना है? तो y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान कितना है? 0। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 0 में 4 गए, 4 बचे यानी कि -4। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 0 गए तो 3 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं क्या? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक, यानी कि रूट के अंदर तुम्हारा कितना आएगा? 25। और 25 किसका वर्ग होता है? तो 25 तुम्हारा होता है 5 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है? 5 का वर्ग। अब हमें इसी प्रकार से क्या करना है? ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। किसके बीच की दूरी निकालनी है? ए और सी के बीच की। ठीक, तो ए और सी के बीच की दूरी की बात की जाए तो लिखो ए -4, 0 तथा सी 0, 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा? फार्मूला हमारे पास यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें तुम्हारा ये x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो x2 का मान 0 है माइनस x1 का मान है -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा प्लस y2 का मान है 3 माइनस ये होल स्क्वायर। ठीक, रूट के अंदर 0 में 4 गए, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 में 0 गए, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी कि रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 25 और 25 बोले तो क्या आएगा? 5। देखिए इसमें एक भुजा 8 निकली, एक भुजा 5 निकली, एक भुजा 5 निकली, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। क्या है? दो भुजाएं बराबर हैं। लिखो यहाँ पर दो भुजाएं, लिखो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, यही हमारा क्या है? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो इसे जल्दी से नोट करो जितने जल्दी हो सके। रे अगला सवाल लिखो। आज का 7वां सवाल कह रहा है यदि समीकरण 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान बताओ। क्या है? मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो c का मान बताओ। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ठीक, देखिए 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान बताओ। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ठीक, देखिए मूल जब हमसे क्या कहे? बराबर कहें, क्या कहें? बराबर कहें, तो सबसे पहले तो मूल बराबर बोले या ना बोले, अगर समीकरण है या x का मान बताना है, किसी का मान बताना है। ठीक, तो अगर इस प्रकार का समीकरण तो हम पता है क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। x² के पहले क्या है? a है, x² के पहले क्या है? 2 है। ठीक, x के पहले का है b है और x के पहले का है -8 है। इधर का बचो c, इधर का बचो c। एक काम करो, बड़ी सी मान लो। ठीक, क्या मान लो? बड़ी सी। अब देखो हमसे करो मूल बराबर है, क्या करो है? हिन लिखो यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो, क्या हो? मूल बराबर हो तो फार्मूला लगाना है b² माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि जब मूल बराबर होते हैं तो विभक्तिकर का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी कि d का मान क्या होता है? 0। तो b का मान कितना है? -8, तो होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान c बराबर 0।
8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 8 दूनी 16 सी बराबर 0। 16 सी का उस तरफ ले जाओ तो ये तुम्हारा 64 बराबर 16 सी आ जी। और 16 चौक कितना होते हैं 64, यानी कि सी का मान क्या आया 4। ठीक, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए और सेम टू सेम सवाल देते हैं अगला। 4 दूनी 8, सॉरी हमारे कोचिंग के बच्चे ने बताया 8 आएगा। तो ये 8 से काटोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तो नोट करिए इसे। और अगला सवाल ये संयोग मानिए कि आंसर भी 8 आ रहा है और अगला सवाल भी 8वां है। नोट कर ले। आज का अगला सवाल 8वां है। 8वां सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस के बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस का के बराबर 0 के मूल समान है। क्या है मूल समान है तो के का मान बताओ। के का मान बताओ। और ऑप्शन की बात की जाए तो 3 है 6 है 9 है 12 है। ठीक, 3 है 6 है 9 है 12 है। ठीक, तो ये आप लोग क्या करेंगे ये आप लोग स्वयं करेंगे। क्या करेंगे स्वयं करेंगे। ठीक, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम 2 कॉपी है, 3 कॉपी नहीं है 2 कॉपी है। ठीक, इसी तरीके से करना है स्वयं करेंगे। इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3 आ रहा है कि 6 आ रहा है कि 9 आ रहा है कि 12 आ रहा है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक, आज का अगला सवाल 9वां नंबर बात की जाए, यानी कि 9 नंबर जो सवाल है अगला नंबर सवाल कह रहा है यदि 9 नंबर सवाल कह रहा है यदि 1/x² प्लस का 6 बराबर 1/10 तो x का मान बताओ कितना होगा। किसका मान पूछ रहा है x का। और ऑप्शन की बात की जाए तो प्लस का 9 +-1 और +-2 +-3 और +-4। ठीक, ये हमारा क्या है ऑप्शन है। इसे हमें क्या करना है हल करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसका और बहुत ही सिंपल सवाल है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुणा कराओ। जब वो x² प्लस 6 का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आएगा x² प्लस का 6 आ जाएगा। जब 10 का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब 6 को उस तरफ ले जाओ तो x² बराबर कितना आएगा 10 माइनस का 6, यानी कि x² बराबर 4। तो इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या आएगा रूट आएगा। 4 किसका वर्ग होता है तो 4 होता है 2 का वर्ग। अब रूट के बाहर कोई संख्या निकलती तो किस में निकलती है प्लस माइनस में, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नोट करो और फिर आगे बताते हैं हम आज का 10वां नंबर सवाल। शायद ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल होगा 10 नंबर। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आप वीडियो पर नए हों तो भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और जो सवाल के आंसर भेजने उनके आंसर भेजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के अच्छे तरीके से। लेकिन हमारे कुछ कोचिंग के छात्र हैं जो शोर मचाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो 9 नंबर सवाल किसी दिन तुमको लाइव मिलवाएंगे अपने छात्रों से। कितने होनहार हैं, बहुत ज़्यादा होनहार हैं। तो सवाल है 4x² माइनस का रूट 3x और माइनस का 5 बराबर 0 करें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। 10 नंबर सवाल 4x² माइनस का रूट 3x माइनस का 5 बराबर 0 करें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा
द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसमें किस अचर को जोड़ना या घटाना चाहिए। ऑप्शन की बात की जाए तो 9/16, 3/16, 3/4 और √3/4, ये हमारे क्या है ऑप्शन है। देखिए जब कभी आए पूर्ण वर्ग क्या है पूर्ण वर्ग, या तुमसे कहे क्या कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, क्या करो 4 नंबर का सवाल आता है, बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, ठीक, ऐसा ही कोई सवाल लिखा होगा। तो जब भी कभी तुमसे पूर्ण वर्ग कहे पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, लेकिन हमसे ऑप्शन में दिया गया क्या कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस अचर से हमें जोड़ना या घटाना पड़ेगा, ठीक। तो ये तुम्हारा 4x² है, ये तुम्हारा -√3x -5 बराबर 0। इसे तुम लिख सकते हो क्या 2x का होल स्क्वायर -√3x, ठीक, और -5 बराबर 0, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, a² + 2ab + b² बराबर 0 से तुम्हें क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है किससे, a² + 2ab + b² से, ठीक। तुलना कराओ, इधर स्क्वायर किसका है, a², इधर स्क्वायर किसका है तो 2x का होल स्क्वायर है। स्क्वायर तो स्क्वायर काट दो तो a का मान कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आएगा, 2x, ठीक। इसके बाद इसमें क्या है, तो इसके बाद इसमें है 2ab और इसके बाद इसमें क्या है तो -√3x है, यही तो है। 2 इंटू a का मान कितना है तो a का मान 2x है, इंटू b बराबर -√3x, यक्स से क्या हो गया, यक्स कट गया तो इधर बचा क्या, 4b बराबर -√3, यही तो बचा। अब ये 4 हटाओ, 4 इसके नीचे भेज दो तो b बराबर -√3/4 आ जाएगा, ठीक। लिख लो वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग। तो b² बराबर -√3/4 पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि b² बराबर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3, और 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16, यानी कि हमें क्या करना 3/16 जोड़ना है और 3/16 क्या करना है, घटाना है, यानी कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल और अंतिम सवाल था। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव देना हो, कुछ सुझाव किस प्रकार से कि समझाने का तरीका अच्छा है या बेकार है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और ये धाकड़ सीरीज जो चल रही थी हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय आएंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय आएंगे। मतलब ऐसे बारी बारी से 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले सवाल आते रहेंगे। तो आप और हम तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।